तो चलिए अब जयपुर से अगली खबर है। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई हुई। अधिगम कोचिंग संस्थान पर जेडीए का बुलडोजर आज चला और जेडीए के बुलडोजर ने बिल्डिंग को ध्वस्त किया। कोचिंग का पिछला हिस्सा भी ध्वस्त किया। और आपको बता दें कि गोपालपुरा बाईपास पर गुर्जर की थड़ी पर ये इमारत स्थित है। लेकिन ये तस्वीरें अब आप देख लीजिए, इस तरह से इस इमारत की हालत की बयां करती है कि इसके पीछे भी कई बड़ी बातें हैं, जो कि इंतजार के बाद ये निर्णय लिया गया। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अधिगम कोचिंग सेंटर को ध्वस्त करने से जुड़ा ये मामला है और जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में मामले पर सुनवाई भी हुई। पीड़ित पक्ष ने कार्रवाई रोकने की मांग की है, लेकिन जेडीए ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। जेडीए का कोर्ट में तर्क कहा, अधिकांश हिस्से को ध्वस्त किया गया, बचे हुए हिस्से से जनहानि होने का अंदेशा है, लिहाजा उसे भी ध्वस्त किया जाना जरूरी है। और ऐसे में अवैध निर्माण को ध्वस्त करना जरूरी है क्योंकि जो बच चुका है उससे जनहानि हो सकती है। कोर्ट ने अवैध निर्माण के लिए मलबे को हटाने के लिए कह दिया है। पीठासीन अधिकारी नंदिनी व्यास की कोर्ट में सुनवाई हुई। और देखिए, आज दिन भर इस चीज को लेकर गहमागहमी चलती रही है। आपको 3 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देखिए, क्योंकि जो हिस्सा है पूरी तरह से ये जमींदोज इस समय नजर आ रहा है, लेकिन जब पीड़ित पक्ष पहुंचा कोर्ट में और उसने अपना तर्क रखा, उन्होंने कहा कि ये जमीन और इससे जुड़ी हुई तमाम सारी रिपोर्ट्स उन्होंने पेश की कोर्ट के सामने। लेकिन जेडीए का यही कहना था कि हिस्सा ढहा दिया गया है, अब जो बाकी बचा हुआ है अगर वो वैसा ही यथावत रखा जाता है तो फिर उससे लोगों को जो हाथ से होकर गुजरते हैं या आसपास जो और भी भवन है, जो कोचिंग है या फिर जो भी खाली जगह है, वहां पर रहने वाले लोगों को, गुजरने वाले लोगों को इससे परेशानी आने वाले भविष्य में हो सकती है। लिहाजा इसे भी ध्वस्त किया जाना होगा। ये 3 अलग अलग तस्वीरें और पीले पंजे चलने की तस्वीरें आज जब लोगों ने देखी, कैमरे में बहुत ज्यादा ये तस्वीरें आज कैप्चर हुई। दिन भर से सुर्खियों में भी रहा जेडीए के बुलडोजर ने बिल्डिंग को ध्वस्त किया और कोचिंग का पिछला हिस्सा भी ध्वस्त किया। ये 3 अलग अलग तस्वीरें देखिए। अल सुबह से ही कार्रवाई शुरू हो गई थी। 7:30 बजे का समय था जब जेडीए और ये बुलडोजर वहां पहुंच गया था। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़ गए। अभिषेक, अधिगम कोचिंग संस्थान पर आज जेडीए का बुलडोजर चला, लेकिन उसको लेकर के फिर पीड़ित पक्ष पहुंचा भी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्या रहा कोर्ट की इस दौरान सुनवाई में और कार्रवाई में खास? जी बिल्कुल जी, जेडीए ट्रिब्यूनल में जो पीड़ित पक्ष है वहां पहुंचे, उन्होंने याचिका लगाई, उसके बाद वहां पे सुनवाई हुई। उधर जेडीए की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई थी, मामले में पैरवी की। जो जेडीए के जो एनफोर्समेंट ऑफिसर थे वो खुद वकील के साथ मौजूद थे और वहां पर उनको जो ट्रिब्यूनल की मेंबर है उनको सारी चीजें दिखाई गई, उनको फोटोज दिखाए गए और बताया गया कि ये जो बिल्डिंग है ये किस तरह से इलीगल है। और ये भी बताया गया कि इसको हम तोड़ चुके हैं आधे से ज्यादा, और जो बची हुई बिल्डिंग है अगर इसको नहीं तोड़ा गया तो ये कभी भी गिर सकती है, इससे जनहानि हो सकती है। तो ये तमाम तरह के तर्क जेडीए में, जेडीए ट्रिब्यूनल में जेडीए के पक्ष की ओर से दिए गए। उसके बाद जो ट्रिब्यूनल ने आदेश दिए कि जो बची हुई जो इमारत है उसको भी हटाया जाए और मलबा भी वहां से हटाया जाए। और ये जो पूरी कार्रवाई आज जो दिन भर चली है, सुबह 7 बजे दस्ता पहुंच गया था। उसके बाद जो अगला हिस्सा है, जो कि करीब 70% जो हिस्सा है, वो करीब 12 बजे गिरा दिया गया। उसके बाद जो पिछला हिस्सा था उसमें विशेष ध्यान रखा गया कि ताकि किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग ना हो, कोई जो है कोई हताहत नहीं हो, कोई आसपास की इमारतों को नुकसान नहीं हो। तो ये ध्यान में रखते हुए पहले वो जो पॉकलाइन है उससे फ्रंट से कोशिश की गई तोड़ने की। उसके बाद जब नहीं टूटा तो फिर बैक में पीछे जाके पिलर तोड़ने की कोशिश की। फिर उसके बाद वापस जब फ्रंट में आए तो तोड़ा। तो उसके बाद जाकर करीब शाम को 4:30 बजे जाकर जो है बिल्डिंग गिरी, तो बाकी का हिस्सा भी नेस्तनाबूद हुआ। तो ये पूरी की जो पूरी इमारत है, जो पूरी 500 वर्ग गज में बनी हुई थी, 2 प्लॉटों को बनाकर अवैध रूप से जो इमारत ये खड़ी हुई थी व्यवसायिक, उसको आज जेडीए ने नेस्तनाबूद कर दिया। और ये जो एक पूरी जो कार्रवाई है, एक जो शिक्षक भर्ती पेपर जो लीक मामला था, उसके जो मुख्य आरोपी हैं उपेंद्र साहन और सुरेश ढाका, उनकी ओर से संचालित ये अधिगम कोचिंग सेंटर था, जो कि किराए की इमारत पे चलता था। और ये जो इमारत थी इसके मालिक अनिल अग्रवाल थे। तो ये पूरा मामला जो है एक तरह से जो शिक्षा माफिया है इस तरीके के, जो कि बेरोजगार युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करते हैं और जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनके लिए एक तरह का ये चीजें होती है। तो उसके लिए सरकार ने एक मैसेज दिया है कि इस तरह के जो शिक्षा माफिया हैं उनसे सरकार हर तरह से निपटेगी। तो एक तरह से ये पूरे राजस्थान में एक मैसेज गया है। ये पहला नहीं है, दूसरा मामला है। इससे पहले जेडीए ने जो रीड पेपर भर्ती के जो मुख्य आरोपी था राम कृपाल, उसके भी जो
कॉलेज, कोचिंग और स्कूल की तमाम जो एक कब्जा था सरकारी जमीन पर जगन्नाथपुरी त्रिवेणी नगर में, उसको भी पिछले साल हटाया था। इसके बाद अब ये दूसरा मौका है जब इस तरह के शिक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो एक पूरी तरह से एक मैसेज है शिक्षा माफिया के लिए कि जो है सरकार उनके खिलाफ किसी भी तरह से निपटेगी और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। तो ये पूरा जो कार्रवाई रही है ये अपने आप में बहुत खास रही। शहर में चर्चा का विषय रहा किस तरह से एक इमारत को, जो कि 5 मंजिला इमारत है, उसको जो है नेस्तनाबूद किया गया। लेकिन साथ में ये भी सवाल उठते हैं कि आखिर ये इमारत जो कि जीरो सेटबैक पे बनी थी, वो आखिर बन कैसे गई, रात रात कैसे तो बनी नहीं। इतने जब ये बन गई तो उस समय इसको क्यों नहीं रोका गया? तो इस पर भी जेडीए के जो प्रवर्तन अधिकारी है तत्कालीन, उसकी भूमिका सवालों के घेरे में है। और ये जब इसकी शिकायत शुक्रवार को ही जेडीए को मिली थी, शुक्रवार को ही जेडीए को शिकायत मिली कि ये जो पेपर लीक मामले के जो मुख्य आरोपी हैं वो यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। इसकी सूचना मिलते ही जेडीए का प्रवर्तन दस्ता वहां पहुंच गया। उन्होंने नापजोख करी तो उसमें एक तो अवैध रूप से इमारत बना होना जांच में सामने आया। साथ ही ये भी सामने आया कि सेटबैक पे निर्माण किया है और जो सरकारी जमीन है उस पर भी अतिक्रमण है। तो इन सब चीजों को लेकर नोटिस दिए गए। जेडीए एक्ट की धारा 32-33 के तहत नोटिस एक दिया गया, एक जेडीए की धारा 73 का नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद इनको 3 दिन का समय दिया गया। उस नोटिस में कहा गया कि जो निर्माण करता है खुद अपना जो भी निर्माण और अतिक्रमण है उसको हटा ले, नहीं तो जेडीए कार्रवाई करेगा। इनका जो समय था वो जो जेडीए दावा करता है वो रविवार शाम को खत्म हो गया। 3 दिन का समय इन्होंने निर्माणकर्ता की ओर से जब कोई कार्रवाई नहीं की तो आज सुबह 7 बजे जो है जेडीए का प्रवर्तन दस्ता वहां कार्रवाई के लिए पहुंच गया। कार्रवाई में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आया। वहां पे व्हीकुलर मूवमेंट भी रोका गया। इसके लिए जो गोपालपुरा बाईपास पे जो अंडरपास है वहीं पर ही जो है ट्रैफिक रोक दिया गया और ये इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आज दिन भर कार्रवाई चली जिसमें तमाम पुलिस जाब्ता जेडीए का दस्ता मौजूद था और ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया।